हेलो फ्रेंड्स, सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बताने जा रहा हूँ। बहुतों लोगों ने पूछा है कि वर्ग और वर्गमूल की एक ऐसी समस्या होती है जिससे बार बार लर्न करने के बाद भी वो याद नहीं रहता है। तो आज के बाद स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको पहले पार्ट में परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर बताएंगे, कैसे किया जाता है और उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 होता है उनका स्क्वायर आप सभी लोग 1 या 2 सेकेंड में कर लेते हैं, मैक्सिमम 3 सेकेंड में कर लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर कहीं पर 10 लिखा है तो 10 का यूनिट डिजिट तो 0 हो गया। इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का डबल 0 कर दीजिए और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह से 20 में यूनिट डिजिट 0 है तो इसका डबल 0 करिएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 30 में डबल 0 और ये 9। 40 में डबल 0 और 16। 50 में डबल 0 और 25। 60 में डबल 0 और 36। 70 में डबल 0 और 7 का 49। 80 में डबल 0 और 64। 90 डबल 0 और 81। 100 यूनिट डिजिट का सिर्फ डबल करेंगे तो ये तो डबल 0 हो जाएगा और 10 का कितना होता है 100 यानी 10,000 आपका। इसी तरह 110 का अगर निकालें तो डबल 0 11 का 1 to 1 होता है। 120 का निकालें तो डबल 0 12 का 144 होता है। 130 का निकालें तो डबल 0 169 होता है। 140 का निकालें तो डबल 0 और 14 का होता है 196। 150 का निकालें डबल 0 225। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकेंडों में आप इसका निकाल लेते हैं। ये शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये ना पता हो, सभी लोग इसे कर लेते हैं। मैं इसकी सहायता से क्या करूँगा, आप देखिए। अगर यूनिट डिजिट पर 5 हो तो स्क्वायर कैसे करते हैं। 5 है, 15 है तो 5 का कितना होता है 25। यहाँ पर डिजिट कोई नहीं है तो 25 ही रहेगा। अब मान लो 15 है तो 15 का 5 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 25 और 1 के बाद में क्या आता है 2। तो इस 1 को आप मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। 1 इंटू 2 यानी 225। इसी तरह से अगर यहाँ 25 हो तो 5 का तो 25 हो जाएगा और 2 के बाद में यहाँ कौन सी संख्या आएगी 3। 2 3 जा 6 यानी 625। ऐसी संख्याएं जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करने में ये ट्रिक फॉलो होती है। अब जैसे यहाँ पर 35 दिया गया है तो ये 25 हो जाएगा। 3 के बाद में क्या आएगा 4। 3 4 जा 12।
इसी तरह से 45 में जाएं आप तो 25 और इसके बाद में 5 आएगा, तो आप समझ गए, तो 4 5 जा 20। अगर हम 55 में जाएं तो 25 और 5 6 जा 30। इसके बाद 65 में जाएं तो 5 25 और 6 7 42। इसके बाद में मैं अगर 75 में जाएं 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56। इसके बाद में अगर मैं 85 में जाता हूं तो 5 5 जा 25 8 9 जा 72 और 95 में जाता हूं तो 25 19 जा 90। 105 में जाता हूं 25 10 11 जा 10 के बाद में 11 आएगा तो 11 दामन 110। इसके बाद में अगर 115 में जाते हैं तो 25 12 1 12 12 1 13। इसके बाद 125 125 में जाते हैं तो 5 25 और इसके आगे 13 है, 13 दूनी 26, 13 और 2 15। इसके बाद 135 5 25, अब इसके 13 का आगे 14 आया, 14 3 42, 14 1 14 और 4 18। 5 25, 13 का आगे 14 आएगा, 14 3 42 2 कैरी 4 14 4 18। अगर मान इसके बाद में हम 45 में जाते हैं तो 5 25, 15 चौको 60 कैरी 6 15 6 21। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। तो है ना कमाल का मेथड ये। अधिकतर लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन ये कमाल का मेथड है जिसे आप किसी भी संख्या पर अप्लाई कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए और यूनिट डिजिट 5 है तो वो कर सकते हो। ये तो रहा स्क्वायर। अब 0 और 5 के बाद के जो अंक हैं 1 2 3 4, इसके बाद 6 7 8 9, इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालना। तो अभी 0 और 5 का मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको 1 से 10 तक की स्क्वायर यहां मैं लिखता हूं, ये था स्क्वायर। अब यहां पर मैं बता रहा हूं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या है, अगर आप 1 का स्क्वायर करते तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करते तो 9 और 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100 और 11 स्क्वायर तो 121। इसी तरह आगे करते रहते हैं। ये सभी को लगभग याद है, अगर नहीं है तो इतनी याद होनी चाहिए। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या है। अगर कोई संख्या यहाँ पर ऐसी कौन संख्या है जिसका इकाई अंक 1 हो, जिसका वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आए। तो आपने देखा 1 किसमें 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 9 के स्क्वायर करो तो इकाई अंक 81 में 1 आता है। यानी 1 संख्या के लिए जो मान आपके ऑप्शनल होंगे 1 और 9 होंगे। 1 और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है, 1 और 9 का 2। ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 2 आता है? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। 3, देखिए 3 भी यहां तक कोई है, अगर हो तो बताइएगा। नहीं है, देखिए 1 आने लगा, फिर 2 3 4 ऐसे आते 2 मतलब 4
और 9 ऐसे आने लगेंगे। यहाँ पर 3 भी नहीं है, यहाँ पर 4 भी नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 8 नहीं है। ये संख्याएं किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। वर्ग करने पर ये संख्याएं नहीं आती हैं, यानी ये संख्याएं कैसी हो गई? नॉन परफेक्ट ये नॉन परफेक्ट नंबर है। अगर आपको नॉन परफेक्ट नंबर कहीं सेलेक्ट करना हो तो आप देख लीजिए, अगर इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो वो नॉन परफेक्ट होगा, आंख बंद करके करेंगे। अब बात कौन बची? 1 के लिए तो 19 आया, 4 के लिए 4, 2 का वर्ग करने 4 आता है, और 8 का वर्ग, देखिए एक ऊपर ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, तो 4 के लिए क्या आया? 2 और 8। इसके बाद 9 के लिए क्या आ रहा है? 9 के लिए 3 और 7 आ रहा है, तो 9 में ना जाके अगर क्रमबद्ध करो 5 के लिए 5 आता है, 9 के लिए ऐसे रखिएगा, 5 के लिए 5 आता है, और फिर 6 के लिए 4 और 6 आ रहा है। इसके बाद 7, 8 है नहीं, और 9 के लिए 3 और 7। यदि किसी संख्या का जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, इकाई अंक 1 है, तो ऑप्शन में 1 और 9 वाला उसका मान होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, मान लीजिए कोई संख्या है 1, 2, 3, 2, 1, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ा पीछे से लिखते हैं, 1, 2, 3, 2, 1 का स्क्वायर बताइए। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 1। जब यूनिट डिजिट 1 है तो इसका स्क्वायर रूट में कौन होगा? 1 और 9। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 9 लिखा। अब इकाई दाई यानी कि बाएं से 2 अंक आपको दाएं से 2 अंक छोड़ देने हैं, इकाई दाई अंक छोड़ देना, बचा 123। 123 में परफेक्ट स्क्वायर किसका निकलता है? 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 123 में 11 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, तो 11 बाएं तरफ लिख दिया। अब आपको पता है 111 119 के बीच में जो बेस पॉइंट है वो 5 वाला चाहिए, तो इसके बीच में 115 भी आता है। क्योंकि 11 और 119 के बीच में 115 ऐसी संख्या है जिसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी स्क्वायर पता होता है, तो 115 का 13,225 होता है। इसके बीच में लिखा 115, तो ये आया है 13,225। 13,225 का मान 12,321 से अधिक है, यानी इस मान से ये मान छोटा है। तो जब ये निकालने मान छोटा है तो इन दो संख्याओं में छोटी वाली संख्या आंसर होगी। अगर ये मान बड़ा होता तो बड़ी वाली संख्या लेते। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कहीं संख्या लिखी 9801, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो 1 के लिए फिर से 1 और 9 आया। अब 2 अंक मैंने छोड़ दिए, क्या है 98। 98 में परफेक्ट स्क्वायर किसका निकलेगा? 10, 100 ज्यादा हो जाएगा, 9, 81 निकलेगा। तो 9 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर बाईं तरफ।
अब 91 और 99 के बीच में 95 ऐसी संख्या है जो बिना कुछ किए आपको पता है। 55 25 9 दहामन 90 90 25 ये मान है 98 1 9801 ये 90 25 90 25 से ये मान अधिक है यानी बड़ा है, तो दोनों में से बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। इसी तरह से मैं और भी बता रहा हूँ, पहला दूसरा। आप मैं तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई संख्या आपको दी गई है 1444 4 के लिए क्या होता है 2 और 8, तो आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर लिखा 8, इकाई दहाई 2 अंक आपने छोड़ दिए, बचा 14। 14 में परफेक्ट स्क्वायर किसका निकलेगा 4 का 16 होता, 3 का 9, तो अधिक तो ले नहीं सकते, कम वाला लेते हैं उससे, तो 14 में 9 यानी कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर निकला। ये मैंने बाईं तरफ लिख दिया। 32 38 के बीच में 35 फट से आपको पता होता, 55 25 और 3 चक्कू 12, ये मान 14 44, ये मान 12 25 है। 12 25 से ये मान अधिक है, तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी। इसी तरह से अगर कहीं संख्या आपकी लिखी हुई है कोई इस तरह से, कोई संख्या लिखी है आपकी 10 8 1 6, इसके लिए क्या मान होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 6 के लिए मान आता 4 और 6, आपने यहाँ 4 लिखा, यहाँ पर लिखा 6। अब इकाई दहाई 2 अंक छोड़ दिए आपने। 108 में परफेक्ट स्क्वायर 10 यानी 100, 11 21 ज़्यादा हो जाएगा 121, तो 10 का निकलेगा, तो 10 में आपने ये लिख दिया 10। 104 और 106 के बीच में 105 का फटाफट पता होता है, 55 25 और गेर दहामन 110, 11 0 25 और यहाँ पर है 10 816, यानी कि ये मान छोटा है 11 0 25 से, तो आंसर कौन होगा छोटी वाली संख्या, ये आपका आंसर हुआ। तो है ना कमाल की विधि, किसी भी संख्या का आप फटाफट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, और इकाई अंक पर 05 हो तो उसका स्क्वायर कर सकते हो। तो ये सब परफेक्ट संख्याओं के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप सेकेंडों में कर सकते हैं। नेक्स्ट बचा नॉन परफेक्ट, जिनका इकाई अंक 2 3 7 8 हो, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, या संख्याएं 1 2 3 4 6 7 8 9 हो इकाई अंक पर, तो उनका स्क्वायर यानी वर्ग कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। वो भी ऐसा ही आपको सेकेंडों में करने वाला होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बने रहिएगा सुपर सॉल्यूशन के साथ में। धन्यवाद।